NI32 चैनल। तो आप हम जब पढ़ाने जा रहे हैं घात घातांक, तो आप देखिए घात घातांक का पहला फार्मूला है जो इस प्रकार है, जैसे कि एक के घात m गुना एक के घात n बराबर एक के घात m प्लस n है। इस पर हम सवाल बनाएंगे। इस पर एक क्वेश्चन है, तो बाद में भेंट ना होई। अब 12 बजे का 1 बजे का बाद छोड़ी। जैसे कि क्वेश्चन है इस पे 3 के घात 4 गुना 3 के घात 5 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके फॉर्म में लिखेंगे या इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलते हैं सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे है कि ये 3 के घात 4 का मतलब, ये 3 के घात 4 का मतलब 3 जो है 4 बार है, और इसको एक कोष्ठक के अंदर घेर लेते हैं। फिर उसके बाद है गुना में 3 के पावर 4 यानी 3 के घात 5, सॉरी 3 के घात 5 है। इसको हम, इसका मतलब होता है जो 3 है वो 5 बार है, जो 3 है वो 5 बार है। अब इसको हम लिख लेते हैं। फिर ये इसको क्या करेंगे, ये 3 के पावर 4 यानी 3 के घात 4 का मतलब ये 3 4 बार है, और 3 के घात 5 का मतलब 3 जो है 5 बार है। अब इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये 3 जो है 4 बार है, ये 3 जो है 5 बार है। तो इसको हम क्या करते हैं, क्या इस सबको एक लाइन में लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको लिख लिए, ये 4 ये 5, ये कितना हुआ 9। अब इन लोग को लिख लिए हैं। फिर उसके बाद करेंगे क्या, इसमें से एक 3 को ले लेते हैं और इसको काउंट करेंगे, यानी गिनेंगे इसे ये कितना है। फिर उसके बाद हम जितना है उसको पावर में लिख लेते हैं, यानी घात में लिख लेते हैं। तो ये जो 3 है 9 बार है, इसको ऊपर पावर में लिख लिए 9। इस तरह हमारा इसका आंसर कंप्लीट हुआ। इस तरह हमारा आंसर कंप्लीट हुआ इसका। तो इसका 3 के पावर 3 के घात 4 गुना 3 के घात 5 का आंसर हुआ हम लोग का 3 के पावर 9 यानी 3 के घात 9 हुआ। इसको एक शॉर्ट ट्रिक आता है, सबसे शॉर्ट ट्रिक है। इसका ट्रिक यह है कि जो आधार जो है, आधार जो दिया है, इसका जो आधार दिया है ये एक समान है, इसका आधार दोनों एक समान है। तो आधार को जो कहते हैं लिख देते हैं और घात को जोड़ लेते हैं। तो ये गुना में इसलिए घात को जोड़ लेते हैं। तो ये आधार का लिख लिए जो कहते हैं, और ये 4 और ये 5, इन दोनों को प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये कितना होता है 9 होता है। ये हम लोग का शॉर्ट ट्रिक है। अब चलते हैं घात घातांक का दूसरा फार्मूला है, दूसरा फार्मूला पर चलते हैं। अभी आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसमें से आप लोग इसको बनाइए और बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है, और कमेंट में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है 8 के पावर 6 गुना 8 के पावर 9। दूसरा क्वेश्चन है 5 के पावर 4 गुना 5 के पावर 6। ये 2 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है और कमेंट में इसका आंसर लिखना है। फिर उसके बाद अब चलते हैं फार्मूला नंबर 2 पे। ये घात घातांक का फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है 1 के घात m भागा 1 के घात n बराबर होता है 1 के घात m माइनस n। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हम लोग का फार्मूला नंबर 2 है। ये हम लोग का फार्मूला नंबर 2 है। इस पर आप क्वेश्चन बनाते हैं। इस पर क्वेश्चन है 5 का घात 8 भागा 5 का घात 3। ये जो 5 के घात 8 यानी 5 जो है 8 बार है, और 5 के घात 3 का मतलब जो 5 है वो 3 बार है। तो इसको हम करते हैं क्या कि जो 5 के घात 8 है, जो पहला है, ये ज़्यादा भी इसका घात जो है बहुत ज़्यादा है इसके अपेक्षा, और ये जो पहला है उसको ऊपर कर देते हैं, और जो दूसरा है उसे बटा में कर लेते हैं नीचे। अब इसको ऐसे बराबर दे देंगे। बराबर देने के बाद ये 5 के पावर 8 मैंने 5 के घात 8 का मतलब जो है कि 5 जो है 8 बार है, इसको हम 8 बार लिखते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिख लिए हैं। फिर उसके बाद है क्या कि 5 के पावर 3 यानी जो 5 है 3 बार है, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं 1 2 3। फिर ये 1 5 से 1 5 गया, फिर 1 5 से 1 5 गया, फिर 1 5 से 1 5 गया। अब लोग हम बच रहा है क्या हम लोग का 1 2 3 4 5, जो 5 बच रहा है 5 बार बच रहा है, जो 5 है वो कितना है 5 है। तो इसको हम क्या करेंगे कि 1 5 उनमें से 1 5 लिख लेंगे, और कितना 5 है 1 2 3 4 5, उसके घात में लिख देंगे, उसको घात में लिख लेते हैं, यानी 5 के पावर 5 हुआ हम लोग का आंसर। इसका शॉर्ट ट्रिक है कि ये दोनों का आधार 5 के घात 8 भागा 5 का घात 3, इन दोनों का आधार एक समान है, इसे ज्यों कहते हैं लिख लेते हैं। लेकिन ये भाग में है, गुना में नहीं है, गुना में रहता तो हम जोड़ते हैं, ये भाग में है, इसलिए इसके घात को क्या करते हैं घटा लेते हैं, यानी इसको घटाएंगे तो हम लोग का आंसर आएगा क्या 5 के घात 5। हम लोग का ये शॉर्ट ट्रिक है। इस पर भी आप लोग को 2 क्वेश्चन दे रहे हैं और बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है 6 के घात 5 भागा 6 के घात 4। दूसरा है क्वेश्चन 9 का घात 8 भागा 9 का घात 6 है। इसको बनाना है, बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ये 7 क्लास के लिए है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है। जो कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं ये शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे, और जो क्लास 7 क्लास में पढ़ रहे हैं वो इस तरह बनाएंगे। अब चलते हैं फार्मूला नंबर 3 पे। फार्मूला नंबर 3 है एक के घात जो m है और सबका घात n है, इसका मतलब है 1 के घात m गुना n। इसका मतलब हुआ कि 1 के घात m इंटू यानी गुना n है, इसका बराबर 1 के घात m गुना n है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर फार्मूला है, घात घातांक का 3 नंबर फार्मूला है। इस पर भी हम क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 का घात 3 गुना 4 है, इंटू में 4 है। इसको हम बनाते हैं। ये 3 के घात 3 जो है, इसका मतलब है ये 3 के घात 3 सबका घात 4 है। इसका मतलब है कि जो 3 के घात 3 है ये 4 बार है, इसको लिख लेते हैं। 3 के घात 3 1, 3 के घात 3 2, 3 के घात 3 3, 3 के घात 3 4। ये 3 के घात 3 कितना बार है 4 बार है, इस तरह 4 बार लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम कि 3 के घात 3 का मतलब है कि जो 3 है 3 बार है, तो इसको भी लिखते हैं। एक बार नंबर में चलते हैं, एक नंबर 1 पर चलते हैं 2 3, फिर ये गुना का गुना हुआ, फिर ये 1 2 3, फिर ये हुआ, ये चलते हैं 1 2 3, फिर ये हुआ, इसको लिखेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3। अब सभी को एक लाइन में लिख लेते हैं, एक लाइन से लिख लेते हैं। ये 3 3 3 3, यानी ये इसमें कितना 3 है, ये 3 6, ये 3 9 और ये 12, यानी 12 3 लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 3 लिख लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से एक 3 को ले लेते हैं, और ये कितना 3 है 12 है, इसके पावर में 12 लिख लेते हैं, यानी इसके घात में 12 लिख लेते हैं। हम लोग का ये आंसर हो गया। यहाँ पर हम लोग का आंसर ये बन गया। तीसरा नंबर फार्मूला पे ये हम लोग का आंसर बन गया। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसका घात जो दिया है वो जो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और ये जो पावर में दिया है इसके पावर में और उसके पूरे का पावर में उन दोनों का गुना कर लेते हैं, यानी 3 चौका 12 यानी 4 3 12 होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लोग का ये शॉर्ट तरीका हुआ, यानी शॉर्ट ट्रिक। आप लोग को इस पर क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, और बनाकर इसका आंसर बताइएगा। बनाकर बताइएगा इसका आंसर। अब फार्मूला नंबर हम
4 बनाते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 पे चलते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। ये घात घटना का पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो इसके बाद में मिलेगा। अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 4 पे। फॉर्मूला नंबर 4 है कि a के घात जो n है और गुना b के घात n, इसको है बराबर a b के घात n। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला नंबर कितना है? 4 है, यानी 4 है। ये घात करने का फॉर्मूला नंबर 4 है। अब इस पर बनाते हैं। क्वेश्चन इस पर है, ये जो पावर में क्या है कि 4 के घात 3 गुना 7 के घात 3। अब इसको क्या करेंगे? 4 के घात 3 का मतलब जो 4 है 3 बार है, 1 2 3, इसको घेर लेते हैं, ठीक। गुना का गुना, ये 7 के घात 3 का मतलब है 7 जो है 3 बार है। अब देखते हैं इसमें कि 4 और 7 दोनों एक समान है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जितना 4 है उतना 7 भी है, इसलिए हम 4 और 7 को एक साथ गुना में लिखते हैं। एक 4 के साथ एक साथ, फिर एक 4 के साथ एक साथ होगा, और फिर एक 4 के साथ एक साथ होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो 4 गुने 7, ये 4 गुने 7 ये 3 बार है, इसलिए इसमें से एक को ले लेते हैं। एक को ले लेंगे और गिनती करेंगे कि ये कितना है, 1 2 3, ये 3 है, इसके घात में लिख लेंगे 3। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि ये 4 और 7 को गुना कर लेते हैं। 4 7 28, यहाँ पर 28 लिख लेते हैं, और ये जो पावर में 3 का है 3 लिख लेंगे। ये हम लोग का आंसर हो गया। ये फॉर्मूला नंबर 4 का और क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। 28 के पावर 3 है, यानी 28 के घात 3 होता है। फिर आप लोग को दे रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। आप लोग लिख लिए होंगे शायद। ये घात घटांक का फॉर्मूला नंबर 4 था। अगर आप लोग को ये फॉर्मूला अच्छा लगा और ये चैप्टर भी अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। अब अगला पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे हम अगला बार।